कहने को तो कांता बहन की 3 बहुएं थी, लेकिन जो बहू सबसे ज्यादा काम करती थी वो थी बड़ी बहू राधा। बाकी 2 बहुएं सिर्फ काम चोरी करती। राधा पर घर का सारा काम पड़ जाता है। गाय की तरह वो भी सबका करती रहती है, ये नहीं कि 2 पल आराम कर ले। क्या बात है माँ जी, आज तो लग रहा है दिन का खाना नसीब ही नहीं है। अरे कम से कम 2 रोटी मिल जाती तो मेरा पेट भर जाता। तभी सबसे छोटी बहू रीना भी आ जाती है। अरे खाना कहाँ है? आज के रसोई में हड़ताल है। कहाँ है खाना? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी राधा बहू आ जाती है, हाथ में ढेर सारे कपड़े लेकर। अरे कहाँ गई थी बहू? यहाँ तो तेरे जाने के बाद भूखमरी फैल गई है। कहाँ गई थी? माँ जी छत पर गई थी। वो क्या है ना, सबके कपड़े धोकर डाले थे, वो सूख गए थे तो तह लगाकर सबके कमरों में रखने गई थी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब दिन का खाना तो दे दे। बना नहीं क्या? राधा सास की बात सुनकर घबरा सी जाती है। अब माँ जी माफ़ करिए, वो क्या है ना, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं अभी गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ, आप बैठिए। वो फटाफट दोनों देवरानियों के साथ सास की थाली लगाती है, सबको गर्मा गर्म खाना खिलाती है और फिर कमरे में जाकर लेटी ही होती है कि बाहर से ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आती है। अरे क्या हो गया? ये लोग तो अभी खाना खा रहे होंगे, फिर ये लड़ाई क्यों? आए रे फूटी किस्मत की एक से बढ़कर एक काम चोर लड़कियों को घर की बहू बना ली। भला हो राधा का, नहीं तो मुझे तो इस बुढ़ापे में 2 रोटी के भी लाले पड़ जाए। चुप करिए आप समझी, ये आप ही की गलती है। क्या जरूरत थी 3 बेटों को पैदा करने की? और किया भी तो शादी के बाद सबको अलग अलग कर देती। हाँ हाँ तो जाओ ना अलग, किससे रोका है? मैंने तो नहीं रोका। देख लो अबे क्या अभी यहाँ से। अरे काहे निकले और क्यों निकले और कहाँ निकले ये भी तो बता दो। अरे बंटवारा करना है तो यहीं करो अभी के अभी। हैं? कैसे कर दे बंटवारा? तभी राधा बाहर आती है। क्या हो गया, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं राधा, तू जा कमरे में जा, सो जा। रात के खाने की तैयारी भी करनी है और बहुत काम है। जा तू अभी जाकर सो जा। अरे लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मैं इस चुड़ैल के साथ नहीं रह सकती। क्या कहा? चुड़ैल? रुको बताती हूँ। दोनों देवरानियाँ फिर से लड़ने लगती है। राधा सास की ओर देखती है। अरे राधा क्या करे, इन लोगों को कैसे समझाऊं कि अभी अलग नहीं हो सकते। बात तो सही कह रही है माँ जी। कैसे इन दोनों छोटी उम्र की बेसमझ काम न करने वाली लड़कियों को अलग कर दे। ये अलग हो गई तो असर देवरों की सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये खाना बनाना जानती है और ना चाहती हैं। सास को राधा की बात सही लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। तो तू ही बता दे कैसे करे। माँ जी देखिए, एक काम करते हैं, एक के साथ मैं रह लेती हूँ, एक के साथ आप। हम दोनों मिलकर इन लोगों को आज के हिसाब से रहना, खाना बनाना, घर देखना, बच्चे संभालना जैसी चीज़ें सिखा देते हैं। फिर क्या होगा, आराम से ये दोनों सीख जाएंगी, अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगी, तो हम दोनों फिर साथ रह लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इन दोनों में से किसी एक के भरोसे भी रह गई तो अकेले भूखा ही सोना होगा। तो आप ही बताइए माँ जी, फिर क्या हो सकता है? सास बहुत सोच समझ कर कहती है। एक आइडिया है, वही करते हैं। तो कल देख मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सास को सभी को एक साथ बड़े हॉल पर बुलाती है। देखो मीरा और रीना, तुम दोनों को अलग होने के लिए पहले एक टेस्ट देना होगा। सभी बहुएं हैरान कि अब अलग घर बसाने के लिए भी टेस्ट, ये क्या बात होती है? माँ जी समझ में नहीं आया। अरे तू रहने दे, तू ना समझ। वो क्या है ना, ये दोनों अलग होना चाहती है, तो क्या ये दोनों मेरे बेटों और पोते पोतियों को ठीक से रख पाएगी या नहीं, इसका टेस्ट होगा। यहाँ तो तू संभाल लेती है तो इन लोगों का गुजारा हो जाता है। मीरा और रीना परेशान हो जाती हैं। सास तो फरमान सुनाकर निकल जाती हैं। क्या हो गया, तुम लोग परेशान क्यों हो रही हो? अरे भाभी सर में दर्द कर दिया ये सासू माँ ने। काहे का टेस्ट? अरे शादी की है तो क्या, हम लोगों का ही काम है घर देखने का। इनके बेटे क्या लड्डू बनाएंगे? और नहीं तो क्या, वो ज़माना गया जहाँ सिर्फ घर की औरतें काम करती थी। अब तो पुरुष भी बराबर का साथ देते हैं। हाँ, लेकिन तुम दोनों के पति काम पर काफ़ी दूर जाते हैं ना, और फिर किसी को तो घर का काम करना ही होगा।
भाभी फिलहाल तो आप चाय ले आइए अच्छी सी। राधा सीधी सी लड़की चाय लेने चली जाती है। इन लोगों का सर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी तुलसी और ये लौंग भी डाल देती हूँ। अच्छी सी चाय बनाकर राधा दोनों को देती है। फिर सास आवाज़ लगाती है, मीरा बहू, मीरा, जरा जल्दी से चाय लेकर आओ। मीरा हाथ में रखी चाय सास को दे आती है। क्या बात है, इतनी जल्दी? आप ही ने तो कहा कि हम लोगों का टेस्ट होगा। चाय पीजिए और बताइए मैं पास हुई कि नहीं। सास राधा के हाथ की चाय मीरा के हाथ की समझकर पीती है और पीते ही कहती है, वाह मीरा बहू, तुम इतनी अच्छी चाय बना लेती हो, पता ही नहीं था। माँ जी अभी तो आपको बहुत कुछ पता नहीं है। वैसे चाय कैसी लगी? अरे बोला तो अच्छी लगी। अब क्या प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं तब मानोगी? नहीं नहीं माँ जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, बस हिस्सा दे दीजिए, अलग रहना है। हाँ, अभी सिर्फ चाय पी है, आगे टेस्ट बाकी है। दोनों बहुएं परेशान रहती है कि कब उनकी सास उनसे कोई डिमांड कर ले। तभी सास की आवाज़ आती है, रीना बहू, रीना बहू, जरा पैर में तेल लगा दे। सास का ऑर्डर सुनते ही रीना कुड़कुड़ करने लगती है। ये क्या बात होती है? अरे मीरा से तो सिर्फ चाय मांगा था, मुझसे तो पूरे पैरों की मालिश करवा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बड़ी आई। हाँ। राधा रीना को देख रही होती है। वो समझ जाती है कि रीना को मालिश करनी नहीं आती। अरे तो क्या हो गया, तुम्हें अलग होना है ना, तो थोड़ी कोशिश तो करनी होगी ना। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे मालिश करनी नहीं आती। राधा जल्दी जल्दी रीना को मालिश के सारे पॉइंट्स दिखाती है और उसे तेल देती है, वो भी स्पेशल वाला। तभी सास की आवाज़ आती है, अरे क्या हो गया रीना, कहाँ रह गई? दर्द के मारे जान निकल जाएगी तब आएगी क्या? रीना को सास की आवाज़ से गुस्सा तो आता है, लेकिन वो करे तो क्या। माँ जी को कहना कि तुम उनके लिए स्पेशल तेल बना रही थी, इसीलिए वक्त लग गया। राधा का दिया तेल लेकर रीना सास के पास जाती है। माँ जी वो तेल बनाने में वक्त लग गया। तेल बनाने में? क्यों बहू, हम लोगों के पास तेल तो है। माँ जी वो दर्द को जड़ से निकालने के लिए इसमें स्पेशल चीज़ें मिलाते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं, बस इसी में वक्त लग गया। अरे वाह वाह बहू, कभी लगा ही नहीं था कि तू इतना भी जानती होगी। वो क्या है ना माँ जी, बुरा न मानिएगा, आपको राधा भाभी से फुर्सत ही नहीं मिलती। सास को रीना की बात में दम लगता है। हाँ बहू, बोल तो तू सही रही है। कल मीरा बहू ने भी चाय बनाई थी, बिल्कुल एक नंबर। एक मैं ही हूँ कि कभी तुम लोगों को मौका ही नहीं दिया। वैसे तो अब लग रहा है कि तुम लोग अलग अलग घर में बस कर रहोगी। रीना जो कि चालाक थी। सासू माँ मैं तो आपके बिना नहीं रहूँगी, आपको तो मेरे ही साथ रहना है। क्यों? सास सोच में पड़ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्या सोच रही है? वो क्या है ना रीना, मेरे खाने पीने की सारी समझ राधा को ही है। वो तुम लोगों से पहले इस घर में रह रही है ना। हाँ माँ जी वो तो सही है, लेकिन हम लोगों को सिखाइए तो सही कि कैसे आपको संभालना है। जैसे राधा भाभी को आपने मौका दिया, हम लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है रीना, सोच कर बताती हूँ। रीना बहू बाहर आती है जहाँ मीरा बहू खड़ी होती है। क्या बात है, माँ जी को साथ रखना चाहती हो? अचानक से ये प्यार कैसे? कुछ नहीं, वो क्या है ना, बड़े बूढ़े साथ में होते हैं तो घर में कृपा बनी रहती है। रीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीरा का दिमाग घूमने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर रीना कौन सा गेम खेल रही है। वहीं रीना फ़ोन पर अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने तो सास को मक्खन लगा दिया है, वो मेरे साथ रहेगी तो सारा काम करेगी। वरना मुझे तो तूने क्या ही सिखाया है। रीना की बात मीरा सुन लेती है और फिर मीरा के दिमाग में बनता है एक प्लान, जिसे सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर राधा पूछती है, क्या हो गया मीरा? मीरा तो राधा के पैर छू लेती है। दीदी दीदी, आप में मुझे ना एक बड़ी बहन दिखती है। मैं सोच रही थी मैं आपके बिना क्या करूँगी। राधा मीरा की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं सास भी सोच रही थी कि ये रीना को क्या हो गया है, आखिर दोनों बहुओं का क्या है प्लान। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे मीरा और रीना बहू सास और जिठानी राधा को मक्खन लगाने में लगी होती है, लेकिन क्यों?
वो तो ठीक है मीरा, तुम भी मेरे लिए छोटी बहन जैसी ही हो। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बता देना। मीरा को तो मानो मुंह मांगी बात मिल गई हो। कैसी बात कर रही हैं दीदी? क्या बात है, पहले तो तुम मुझे राधा भाभी बोला करती थी। वो तो समाज को दिखाने के लिए दीदी, लेकिन अब मैं किसी से भी नहीं डरती। मैंने सोच लिया है कि मैं आपको दीदी ही बुलाऊंगी। मीरा अपना डायलॉग पूरा करके वहाँ से निकल जाती है। राधा परेशान होकर घर में घूम रही होती है कि टक्कर हो जाती है सास से, जो खुद भी रीमा की बातों से परेशान थी। सॉरी माँ जी, मैंने देखा ही नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं? परेशान क्यों लग रही हैं आप? सास राधा का चेहरा देखती है। मैं तो हूँ परेशान, इसलिए दिख रही हूँ, लेकिन राधा बहू तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी, बस मीरा की एक बात पर परेशान हूँ। न जाने क्यों अचानक से वो मेरे लिए बहुत सॉफ्ट हो गई है। वही तो, रीना बहू न जाने क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिसमें साजिश की बू आ रही है मुझे तो। माँ जी, वही मैं भी कहना चाहती हूँ। क्या बात हो सकती है? तभी मीरा और रीना के फिर से लड़ने की आवाज़ आती है। दोनों सास बहू दोनों की लड़ाई देखने पहुँच जाती है। हाँ हाँ, तो क्या, सासू माँ मेरी माँ जैसी है, क्यों नहीं रहेंगी वो मेरे साथ? तेरे साथ तो मैं उनकी जूती भी ना रहने दूँ। हाँ तो रख ले उस बुढ़िया को। अरे मेरे लिए तो मेरी माँ ही काफ़ी है। और अचानक जिसे बुढ़िया बुढ़िया बोलती थी, आज मामा कर रही है। उधर सास, जो राधा के साथ दोनों का झगड़ा देख रही होती है। बुढ़िया बहू, मैं बुढ़िया कहाँ से लगती हूँ? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कहाँ बुढ़िया हैं, बिल्कुल भी नहीं। तभी मीरा की आवाज़ आती है। मैं तो दीदी के साथ रहूँगी। दीदी में मुझे माँ दिखती है, जैसा नाम वैसा आचरण, राधा जैसा। रीना मीरा की बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। जिसे कल तक पागल घुसट बोल रही थी, आज वो दीदी लग रही है। राधा को रीना की बात पर गुस्सा आता है। माँ जी, मैं पागल हूँ क्या मैं? अरे नहीं बहू, तूने तो इन दोनों की लुटिया इस घर में डूबने से बचा रखी थी, नहीं तो ये दोनों तो एक नंबर की लड़ाकी है। चलो इन दोनों से बात करें और जानने की कोशिश करें कि माजरा क्या है। तो दोनों मीरा बहू और रीना बहू के पास जाती हैं। क्या बात है, तुम दोनों के प्लान्स क्या है? क्यों इतनी तारीफ हो रही है मेरी और सासू माँ की? दीदी, आप तो हो ही तारीफ के काबिल, तो क्यों आपकी तारीफ ना करूं? क्यों? क्यों? जब सास जिंदा है तो जिठानी की तारीफ करने का क्या तुक है, बताओ तो। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन बुढ़िया कौन बोलता था मुझे? अरे तुम लोगों की बड़ी बहन है, मेरी उम्र की है, बढ़िया आई। सासू माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बुढ़िया तो बिल्कुल भी नहीं, मेरी बड़ी क्या, मैं तो बोलती हूँ कि मैं भी आपसे कम से कम 2 ही साल छोटी लगती होंगी। ठीक है, लेकिन ये सब नाटक क्या है? दीदी चलिए ना आप यहाँ से, इन लोगों के साथ हम लोगों को नहीं रहना। क्या बोल रही हो मीरा? ये मेरी सास है, माँ है मेरी। नहीं, वो सिर्फ मेरी माँ है, मेरी। और वैसे भी राधा भाभी आपकी चालाकी सबके सामने आ गई है। आप सासू माँ को सिर्फ इसलिए मक्खन लगा रही है ना क्योंकि उनके पास बहुत सारे गहने हैं और हम दोनों को अलग करके सासू माँ के सारे गहने आप ले लेंगी, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। हाय रे रीना बहू, खुद ब खुद सास को मक्खन मारने के राज खोल देती है। तुझे क्या हो गया? तू क्यों पैसेंजर ट्रेन की तरह हंस रही है? इस रीना को ये नहीं पता कि आपने पहले ही सारा जेवर राधा भाभी को दे दिया है। रीना को तो ये बात ऐसी लगती है कि मानो ये क्या हो गया। क्या कह रही हो? नहीं तो क्या, सारे जेवर तो राधा भाभी के पास है और वो रहेंगी मेरे पास। हाय रे, ये क्या बोल रही हो? तो मैं इस बुढ़िया को क्या करूँगी साथ रखकर? राधा भाभी कम से कम घर का काम करती है, ऊपर से सारे गहने भी उन्हीं के पास है। मैं रखूँगी राधा भाभी को अपने साथ। राधा और सास दोनों बहुओं की बात सुनकर हैरान रह जाती है। देखा, ये प्लान है इन लोगों का। इतनी चालाकी लेकर कहाँ से आती हो तुम दोनों? और मैं किसी को एक जेवर नहीं दूंगी।
तुम दोनों की शादी के लिए हम लोगों ने जो कर्जा लिया था वही उतारते उतारते जिंदगी निकल गई, और अब तुम दोनों चाहती हो कि मैं सारे जेवर भी दे दूं, तुम लोगों के पास नौकरानी बनकर रहूं? क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है राधा बहू, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कैसी कैसी लड़कियाँ आजकल बहुएं बनकर आ जाती है, भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से। सास राधा को लेकर चली जाती है। अब पीछे रह जाती है दोनों चालाक बहुएं जो अपनी होशियारी के कारण खुद का ही प्लान बर्बाद कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद जब सासू माँ चाहिए थी तुमको तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती हो? तो क्या कह रही थी तुम? माँ माँ जैसी है मेरी। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि सारे गहने राधा दीदी के पास है। अब तो जेठानी जी मेरे साथ ही रहेंगी। क्यों तेरे साथ रहेंगी? सास को लेकर निकल यहाँ से। अरे अब उनके पास ना गहने हैं ना वो घर का कोई काम कर सकती है। उन्हें साथ रखकर मैंने क्या करना है? काम भी पूरा मुझे ही करना होगा। ओए ओए, वाह वाह वाह, इकलौती तुम ही तो रोटी खाती हो, हम सारे तो घास खाते हैं। क्यों? दोनों बहुओं के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है कि जेठानी किसके हिस्से में होगी। अगले रोज राधा सोकर उठी ही होती है कि दीदी ये चाय पी लीजिए प्लीज़। तभी वहाँ रीमा आ जाती है। दीदी दीदी ये नाश्ता कर लीजिए। सास दूर से देख रही होती है। दोनों एक नंबर की चालाक है, बेचारी राधा को निशाना बना रही है। उधर राधा परेशान हो जाती है। दोनों राधा के आगे पीछे घुमा करती है। दीदी नहाने जा रही है, जाइए, मैं ना बाहर तौलिया लेकर खड़ी हूँ। दीदी आप बोले तो मैं आपको साबुन लगा दूँ? अरे बस करो, दीदी कोई छोटी बच्ची नहीं है। वही तो मैं भी बोलना चाह रही हूँ, दीदी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तेरी चालाकी नहीं समझ रही हो। सब समझ रही है वो। क्यों दीदी? देखो मैं नहा लूँगी, तुम लोग ऐसा मत करो प्लीज़। राधा को परेशान देख सास वहाँ आ जाती है। राधा बहू चाय नहीं आई अभी तक, तुझे सास वाला लाड़ मिल रहा है, इसका मतलब ये है नहीं कि तूने इतने साल से जो मेरी सेवा करी है वो भूल जाए। माँ जी आज खाना नाश्ता सब बेड पर ही मिल गया, तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती खुद के लिए खाना और चाय? आप कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो। अरे मीरा ज़रा पैर में तेल तो लगा दे। सास हैरान हो जाती है कि राधा को क्या हो गया। कल तक जो राधा सास के पैरों में गिरी रहती थी आज उसे आंख दिखाने लग गई। मीरा क्या हो गया, कहाँ हो? मीरा मन ही मन हंसती है कि सास और राधा के बीच अब खटपट शुरू हो गई है। वो रीमा को आंख मारती है। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे दीदी पता है मेरे हाथ न जाने कितने वक्त से खाली है। कांच की सस्ती चूड़ियाँ पहन पहन कर मेरी कलाई छिल गई है। दीदी हमेशा के लिए नहीं, कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही सासू माँ के कंगन दे दीजिए। अरे हमारे पति भी तो उन्हीं के बेटे हैं ना। सास मीरा की सारी बात सुन रही थी। राधा तो बोली है इन दोनों दुष्टों की बात में आ जाएगी और सब कुछ लुटा देगी, मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ हाँ मीरा क्यों नहीं, बिल्कुल। तभी रीमा भी आ जाती है। दीदी पता नहीं क्यों उंगलियों में दर्द हो रहा है, 2-4 तौले की सोने की अंगूठी मिल जाती, पर कोई ना। लाइए दीदी मैं आपके पैर धोकर पी लूँ, प्यास लगी है। राधा रीना का ये रूप देखकर भावुक हो जाती है। मेरी दोनों ही देवरानियाँ मुझसे कितना प्यार करती है, मैं अभी सारे के सारे गहने इन लोगों को दे देती हूँ। सुनो तुम लोग, मैं ना सास के सारे गहने तुम्हें दे रही हूँ। मीरा रीना को आंख मारती है। पर दीदी हम लोगों की बूढ़ी सासू माँ वो। राधा को अपनी सास के लिए बुराई अच्छी नहीं लगती। गहने चाहिए ना ले लो, लेकिन सासू माँ के लिए गलत शब्द मत बोलो। सास राधा की बात सुनती है। बेचारी राधा कितनी सीधी है, क्या करूं कि इन दोनों की हकीकत राधा के सामने आ जाए। वहीं राधा गहनों का पूरा डिब्बा मीरा और रीना के हाथ में देने ही वाली होती है कि सास बीच में आ जाती है और गहनों का डिब्बा खुद ले लेती है। देख राधा, ये मेरे गहने हैं, मैंने तुझे कुछ दिनों के लिए रखने के दिए थे। ठीक है माँ जी, रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं, पागल हो क्या तुम? नौकरानी की तरह काम करती हो और बेवकूफ़ों की तरह हमारी भी खिदमत करती हो। रीना सास से गहनों का डब्बा खींचती है। मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे गहने मेरे हैं, मेरे। तभी मीरा रीना से वो डिब्बा ले लेती है। पागल समझाए क्या? पागल नहीं हूँ मैं, समझी? यहाँ लेकर आ। दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थी कि सास बोल पड़ती है। गहने चाहिए या राधा? दोनों एक साथ बोलती हैं। राधा का क्या हम अचार डालेंगी? गहने चाहिए हमें सिर्फ।
ये शब्द सुनकर राधा हैरान रह जाती है। कल तक जो उसकी तारीफ कर रही थी, आज गहनों के लिए उसकी बेइज्जती कर रही है। माँ जी, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। ये लीजिए गहने। सास को भी न जाने क्या हो जाता है। मुझे भी नहीं चाहिए, ले लो गहने, दोनों बांट लो, लेकिन आज के बाद तुम दोनों मेरे दरवाजे खड़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों बहुएं अब समझने लगती हैं कि उन लोगों से बड़ी गलती हो गई। वो दोनों सास और राधा से माफ़ी मांगती है और आगे से किसी भी गलती के ना होने का वादा करती है। जिठानी का बंटवारा भला कौन करता है? बंटवारा तो होता है घर का, कमरे का, सामान का, लेकिन जिठानी का बंटवारा? मैंने कह दिया ना भाभी मेरे साथ रहेंगी। अरे चाल निकल, बढ़िया आई भाभी मेरे साथ रहेगी। मेरे बड़े बेटे की बीवी है, यानी कि मेरी बहू। तो बहू तो सास के साथ ही रहती है। गया जमाना सासू माँ, अब तो बेटा बहू सास के साथ रहना ही नहीं चाहते। किसने कह दिया कि बहू सास के साथ ही रहेगी? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, किस बात की लड़ाई चल रही है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग आपस में मत लड़िए, मैं 1 महीना आपके साथ और 1 महीना रीमा के पास रहूंगी। आप लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बात कर रही है सीमा बहू, तू बेटी है। अरे मेरी बेटी तो मेरे साथ ही रहेगी ना। मेरे गले लग जा। ऐसे कैसे गले लग जा? मैंने भी दीदी को बड़ी बहन से कम नहीं समझा। दीदी अब मेरे साथ रहेंगी मेरे पोर्शन में। सीमा समझ नहीं पाती कि अचानक उसमें ऐसा क्या आ गया जो सास और देवरानी उसके साथ रहने के लिए लड़ रही हैं। रात को वो पति से बात करती है। जी एक बात तो बताइए, ये सासू माँ और रमा मेरे लिए लड़ती क्यों रहती है? तुम्हारे लिए लड़ती है या तुमसे लड़ती है? ठीक से बताओ। सीमा सारी बात पति को बताती है कि कैसे दोनों उसे अपने साथ रहने के लिए लड़ रही हैं। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। माँ तो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और रहा सवाल रमा का, तो वो तो सबके सामने ही कहती है कि तुम 1 नंबर की गंवार हो। सीमा का मन उदास सा हो जाता है। हर कोई उसे गंवार समझता था, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था। लेकिन अब ये क्या? अगले रोज बेटा सीमा बहू कहाँ है? देख मैं तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ। माँ तू बहू के लिए, और वो भी सीमा के लिए चाय? क्या वो भी सीमा है? मेरी बहू है, बड़ी बहू, क्या ना लाऊं चाय उसके लिए? तभी सीमा दरवाजे में हलचल सुनकर बाहर आती है तो पति को हैरान सा देखती है। क्या हो गया जी, क्या बात है? माँ जी, रमा ने चाय नहीं दिया क्या? उसने मुझे कमरे से बाहर निकलने को मना किया था, तो मैं अभी ले आती हूँ आपकी चाय। सीमा जो कि गांव की सीधी सादी सी लड़की थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था, और वजह थी उसका ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना, सबकी बात मानना, और दूसरा उसका पहनावा जो पूरा गांव जैसा था, और सभी इसीलिए उसके मुंह पर बोल देते थे। नहीं सीमा, माँ तुम्हारे लिए चाय लाई है। माँ जी, आप मेरे लिए चाय? हाँ हाँ, तो क्या है? माँ जी चाय नहीं ला सकती क्या? मेरी बेटी है, बेटी, ले पी ला चाय। नहीं, मेरा मतलब है कि माँ जी चाय मेरे लिए आप क्यों लाई? तभी रमा आ जाती है हाथ में गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट के साथ। अरे रमा, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, अभी नाश्ता नहीं करूँगा। आपके लिए कौन लाया है भैया? ये तो भाभी के लिए है, भाभी के लिए। क्यों, भाभी है ना? सीमा फिर से हैरान सी रह जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है। उससे अब रहा नहीं जाता। जो सास उसे नौकरानी से भी बदतर समझती थी, वो क्यों उसके साथ रहना चाहती है, और देवरानी जो सीमा को अपने साथ भी खड़ा करने में शर्म महसूस करती थी, उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ रही है। सीमा, जो मन में चल रहा है ना, पूछ ही लो इन लोगों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये व्यवहार देकर तुम्हें क्या, मुझे भी चक्कर आ जाएंगे। सीमा डरते डरते पूछ ही लेती है। रमा, क्या बात है? सच्ची सच्ची बता दो ना, क्या हुआ है जो आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? मैं क्या मरने वाली हूँ? हाय रे, कैसी बात कर रही है बहू, मरे तेरे दुश्मन, तुझे तो भगवान कांटा भी ना चुभने दे। हाँ भाभी, कैसे बात कर रही हैं आप? कैसे बोल रही हैं कि आप मरने वाली है? क्यों मरेंगी आप? हाँ बोलिए, क्यों मरेंगी? ना ना ना,
लीजिए, ये ना नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, मैंने कभी सासू माँ से पहले नाश्ता नहीं किया, पहले माँ जी खा ले। जीती रहे बहू, वैसे भी ना मुझे बहुत भूख लग रही थी, ला प्लेट इधर ला। सास जैसे ही सीमा के हाथ से प्लेट ले रही थी कि रमा हाथ लगा देती है और छीन लेती है। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध देसी घी से बना है। भाभी, खास आपके लिए। मैं माँ जी के लिए बना देती हूँ, लेकिन ये वाला तो आप ही खाएंगी। अरे क्या रमा, मुझे क्या देसी घी की आदत नहीं है जो मुझे दूसरा बना कर देगी? पता है कितने का आ रहा है घी, और जब खाना भाभी खाएंगी वो आप कैसे खा सकती हो? रमा, क्या बोल रही हो? देखा देखा सासू माँ, कैसे आपके कारण भाभी परेशान हो रही है। चलिए चलिए, यहाँ से निकलिए अभी। अरे मेरे कारण नहीं, तेरे कारण परेशान हो रही है। चल निकल यहाँ से। ये प्लेट बेटा तू पकड़, सीमा बहू को कुछ चाहिए होगा तो मांग लेगी। हाँ, चल तू भी रमा यहाँ से। रमा और सास वहाँ से चले जाते हैं। पति के हाथ में शुद्ध देशी घी से बना नाश्ता जो पूरा कमरा महका रहा था। कहाँ तो सासू माँ कहती थी कि बासी खाया करो। हाँ, और आज देखो। लेकिन माजरा क्या हो सकता है सीमा? सीमा जो सीधी सी थी, ना छल ना कपट, वो भोले भाव से कहती है, हो सकता है रमा और माँ जी को मुझ पर दया आ रही हो कि मैं भी इंसान हूँ, यही लग रहा है। तुम भी ना पागल ही रहना जिंदगी पर। कोई ना कोई तो बात है, मैं पता करता हूँ। पति ठान लेता है कि वो पता करेगा कि आखिर उसकी बीवी के लिए अचानक सबका व्यवहार इतना कैसे बदल गया। तो अगले रोज, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सीमा के पेट में दर्द हो रहा है तो उसे गर्म पानी देना था। रमा भागकर किचन में जाती है और गर्म पानी लेकर आ जाती है। हाँ, लेकिन उसके साथ अजवाइन। सास अजवाइन लेकर आ जाती है। बेटा काला नमक भी ले आओ, वो क्या है ना, गैस बनी होगी। माँ जैसे ही किचन में जाने को पलटती है, बेटा माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ बता क्या बात है, तू और रमा क्यों सीमा के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो? हाय रे, तो क्या हम मारते थे भाभी को? नहीं, मारते तो नहीं थे, लेकिन ऐसा प्यार भी तो नहीं था ना। वो क्या है ना भैया, ये आपके दिमाग की सोच है, लेकिन मैं तो कम से कम माँ जी की तरह नहीं हूँ जो पैसे की लालच पे। अरे वो क्या मैं बोल रही हूँ, सॉरी, मैं जा रही हूँ, किचन में काम है। पैसे के लालच में? कैसे पैसे माँ? कौन से पैसों की बात कर रही है रमा? कौन से पैसे हैं? जो पैसे की बात वो कर रही है ना, मैं क्या जानूं। ये बोलकर माँ भी चली जाती है। अब ये बात सामने आ जाती है कि कोई पैसा है सीमा के पास जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो कौन सा पैसा है, कैसा पैसा है, ये समझ में नहीं आता। पति बीवी के पास जाता है। ये बताओ कौन से पैसे हैं तुम्हारे पास? कैसी बात कर रहे हैं जी, मेरे पास कौन से पैसे होंगे? माँ और रमा शायद किसी पैसे की ही बात कर रहे थे। नहीं जी नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर उन लोगों को लग रहा है कि मेरे पास कोई पैसा है तो मैं ही क्लियर कर देती हूँ, कम से कम ये दिखावा तो ख़त्म कर ले वो लोग। अरे नहीं नहीं, रहने दो, अभी पूरा मामला ठीक से तो समझ में नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम कोई बात मत करना, मैं देख लूँगा। अब क्या था, सीमा का पति परेशान रहता है कि कैसे पता करे कि मामला क्या है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने छोटे भाई यानी कि रमा के पति के पास जाता है। अरे रमेश, ये बता, रमा से तेरी कोई बात होती है क्या? कैसी बात कर रहे भैया, मेरी बीवी है तो बात नहीं होगी क्या? वैसे क्या बात है, खुलकर बताइए ना। बड़ा भाई छोटे भाई रमेश को सारी बात बता देता है। यार बस यही कारण है कि मैं परेशान हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कि रमा और माँ को हो क्या गया है। खुलकर कुछ बता भी तो नहीं रहा है। इतनी सी बात, मैं पता करके आपको बताता हूँ भैया। छोटा भाई रमा के पास जाता है। रमा, मैं सोच रहा हूँ कि हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों, कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, मैं भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अरे आपको पता है, भाभी के गांव में जहाँ उनका घर है उसके ठीक नीचे तेल का कुआं है। भाभी के पापा को करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। भाभी के साथ रहना मतलब फायदे का सौदा। अरे कैसी बात कर रही हो, किसने कहा तुम्हें? तभी सास वहाँ आ जाती है। वो क्या है ना, बहू अपने बाप से बात कर रही थी तो मैंने सुना, बहू के साथ रहेंगे तो मजे करेंगे।
अब रमेश जाकर सारी बात भैया को बताता है। भैया सीधा पहुंचता है अपनी बीवी सीमा के पास और उसे जाकर बात बताता है। सीमा ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वो तो मैं और पापा मजाक कर रहे थे। मैं पापा से पैसे मांग रही थी तो पापा ने कहा कि हाँ हाँ घर के नीचे तेल का कुआं निकलने वाला है तो सरकार हमें पैसा देगी। माना मैं गांव की हूँ, लेकिन ये तो समझती हूँ ना भूगोल क्या है। अरे हमारे गांव की ज़मीन के नीचे तेल क्या पानी भी नहीं निकलता। ज़रा तो अकल लगाओ। पति को समझ में आ जाता है कि माँ और रमा को गलत फहमी हुई है। वो सीमा को भी शांत रहने को कहता है और सीमा मज़े से सास और देवरानी के बीच मज़े से रहती है।